रिमझिम ने देखा मोहिनी को तहखाने के अंदर जाते हुए, तो इसके बाद रिमझिम ने बताया समीर को सच और समीर ने पहुंचकर तहखाने में करवाया पृथ्वी शाह को आजाद और समीर ने पुलिस से करवाया मोहिनी को गिरफ्तार। तो जब यहाँ पर रिमझिम देखती है कि मोहिनी तहखाने के अंदर किसी के लिए खाना लेकर जा रही है देर रात को, तो रिमझिम को शक हो जाता है और इसके बाद रिमझिम यहाँ पर मोहिनी का पीछा करती है। तो रिमझिम और सुनंदा दोनों ही मोहिनी के साथ तहखाने में जाते हैं और वो खिड़की में छुपकर देख लेती है कि मोहिनी किसी को खाना खिला रही है और कोई आदमी है जो कि तहखाने के अंदर काले कपड़ों में ढका हुआ है और उसको मोहिनी ने जंजीरों से बांधकर रखा है। यह देखकर रिमझिम के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यह कौन हो सकता है। लेकिन तभी समीर जब देखता है कि रिमझिम अपने कमरे में नहीं है, तो वह रिमझिम को ढूंढते ढूंढते तहखाने में पहुंच जाता है। और वहां पर जब समीर रिमझिम को कहता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो रिमझिम बता देती है कि तहखाने के अंदर किसी आदमी को बंद कर रखा गया है। और इसके बाद ये सुनकर समीर के होश उड़ जाते हैं और तुरंत वह तहखाने में पहुंचकर अंदर देखता है तो सामने एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ होता है और उसके चेहरे पर भी काला कपड़ा लिपटा हुआ होता है। तभी समीर भागकर तुरंत उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाता है तो समीर और रिमझिम और सुनंदा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सा होता है। यह देखकर समीर तुरंत उनके हाथों पर बंधी जंजीरें भी खोल देता है और तभी मोहिनी वहां पहुंच जाती है। और मोहिनी जब देखती है कि समीर ने तो पृथ्वी शाह को आजाद कर दिया है, तो यह देखकर मोहिनी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन तभी समीर पृथ्वी शाह के आगे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर उनसे पूछता है कि आखिर आपकी यह हालत किसने की और आप इतने दिनों से अगर जिंदा इस महल में है तो कभी आपने बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं की। तभी पृथ्वी शाह बता देते हैं कि यह सब कुछ मोहिनी ने किया है और उसने मुझे इतने सालों तक यहाँ पर जंजीरों से बांधकर रखा। यह सुनकर समीर के होश उड़ जाते हैं और समीर गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत पूछता है कि बुआ माँ आखिर आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी जब रिमझिम मोहिनी से सवाल करती है कि आखिर पृथ्वी शाह को इतने दिनों तक बंद करके रखना आपकी क्या मजबूरी थी, लेकिन समीर गुस्से से लाल होकर कहता है कि रिमझिम तुरंत पुलिस को फोन करो और अभी पुलिस को यहाँ बुलाओ। जिसके बाद यहाँ पर रिमझिम पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। तो समीर आते ही पुलिस वालों को पूरी कहानी बताता है और मोहिनी को गिरफ्तार करने के लिए कह देता है कि पुलिस वाली महिला मोहिनी के दोनों हाथों में हथकड़ी पहना देती है और उसे पकड़ लेती है और समीर कह देता है कि इसे ले जाओ और जेल में डाल दो। लेकिन तभी यहाँ पर समीर की आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, क्योंकि समीर को आज बड़ा फैसला लेना पड़ा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मोहिनी पृथ्वी शाह के पैरों में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वह सिर्फ इसीलिए किया ताकि आप सुनंदा से प्यार ना करें और आप मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन तभी पृथ्वी शाह कह देते हैं कि तुम एक बहुत घटिया औरत हो और तुम्हें माफ करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद यहाँ पर पुलिस मोहिनी को पकड़कर लेकर चली जाती है और अब हो चुकी है कहानी में पृथ्वी शाह की धमाकेदार एंट्री और अब रिमझिम और समीर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले जब मोहिनी को पकड़ के लेके चले जाते हैं तो मोहिनी जाते ही पुलिस वालों को पैसे दे देती है और उनको रिश्वत दे के आजाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे समीर ने तो मोहिनी को साफ साफ महल में आने से मना कर दिया होता है।